प्यारे बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का चैप्टर लिया हूँ, अध्याय 9 से त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं एवं समीकरण। तो इसके अंतर्गत मैं इससे पहले वाली क्लास में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्या होती है उसको मैं डिटेल से बता चुका हूँ। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया वो देख लेंगे, तभी ये जो सवाल है प्रश्न नंबर 1 का जो सवाल लिया हूं वो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इन सर्वसमीकाओं को किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। तो सर्वसमीकाएं 3 होती है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तीसरा होती है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 3 सूत्र से 6 और सूत्र बनते हैं। किस प्रकार उस सूत्र को हमको याद रखनी है उसको बता दिया हूं। फिर भी एक बार देख लीजिए, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती है उसको पहले देख लेते हैं। चलिए इसको इस प्रकार करते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को बताया था किस प्रकार हमको याद करनी है सूत्र को। तो साइन का यहाँ पे 1 करते हैं, याद करने का फार्मूला बताया था। साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, इस प्रकार आपको याद रखनी है। टेन का जो अपोजिट होता है वो काट थीटा होता है, और कास का जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है। इस प्रकार हम अपोजिट को इस प्रकार याद कर सकते हैं। और एक और है जो हम अभी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा सर्वसमीका, उसको किस प्रकार हमको याद रखनी है। तो इस प्रकार का ये सूत्र बताया था मैंने। इस तरह ये तीर का निशान करना है हमको। तो यहाँ पे ये यहाँ पे करेंगे इस प्रकार, यहाँ पे करेंगे इस प्रकार, और यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो सर्वसमीका होगी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर देंगे दोनों में। पहला जो सर्वसमीका होगी साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कर देंगे यहाँ पे कास है, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू जहां पे तीर का निशान जा रहा है एक की ओर जा रहा है इसीलिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा, इससे 2 और सूत्र लिख लेगा। साइन स्क्वायर थीटा निकालनी है, चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा सूत्र कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालने हमको। तो कास स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कास स्क्वायर थीटा का मान निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब अगला दूसरा जो है यहां से हम ले सकते हैं टेन, फिर 1 है, फिर सेक है। तीर का निशान जहां पे उसको देख लीजिए। तो 10 है, फिर 1 है, फिर सेक है, तो यहाँ पे स्केल लगा देंगे। तो ये सूत्र हमको प्राप्त होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, चूंकि यहाँ पे 1 है इसलिए प्लस 1 हो जाएगा। फिर तीर का निशान जिधर है वो इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा सर्वसमीका प्राप्त हुआ। या फिर इसको इस प्रकार पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र, चलिए इस सूत्र से 2 और सूत्र लिख लेगा। पहला टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। टेन स्क्वायर थीटा एक को इधर पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। छठवा, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर कर रहे हैं या फिर आप इसको इधर कर लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर 1 है तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। चलिए अगला, अब यहाँ पे जिसमें तीर का निशान उसको देख लीजिए। यहाँ पे 1 है, फिर काट है, फिर कोसेक है, तो 1 का 1 हो जाएगा 1, इसको स्क्वायर कर देंगे
काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तीर का निशान जिधर है उसके इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होगा। चलिए यहां से 8वां सूत्र निकालेंगे, काट स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, 9वां। चलिए अब काट स्क्वायर 1 का मान निकालनी है, तो काट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाए, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 1 होगा। इस प्रकार हम आसानी से इस सूत्र से, केवल इसको आपको फार्मूला को याद रखनी है, तो सर्व समीक्षा, बाकी जो सर्व समीक्षा आसानी से 9 जो सर्व समीक्षाएं होगी, मुख्य रूप से 3 होती है, 3 से हम 6 और सूत्र निकालते हैं, तो 6 सूत्र को हम आसानी से इस फार्मूले के द्वारा हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए तो इस सूत्र को, इतने सूत्रों को आपको याद रखनी है, क्योंकि इस सवाल को हम करेंगे तो ये जो सूत्र है इसमें लागू होगा, इसमें ये जो सूत्र है इसमें हमको लगानी है। चलिए 3 सवालों को हम करेंगे, 3 सर्व समीकरण दिया हुआ है, प्रत्येक को एक एक करके हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सवाल देखिए, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू 2 काट स्क्वायर थीटा, ये हमको सिद्ध करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके हम हल करेंगे, यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो ये जो सर्व समीकरण है वो सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, दोनों साइड यदि इक्वल आ जाती है तो सर्व समीकरण जो है वो सिद्ध हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उसको लिख लेते हैं, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1। चलिए हमको क्या लानी है उसको ध्यान देनी है, हमको 2 काट स्क्वायर थीटा लानी है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों को हमको घटानी है, तो घटाने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं। हर बराबर नहीं है तो शॉर्टकट मेथड बताया था मैं, इसको इस प्रकार हम तिरक गुना करते हैं और हर का हर के साथ गुना कर देते हैं। तो इन दोनों का हर के साथ गुना, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ 1 के साथ गुना होगा तो वही आएगा सेक थीटा +1, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, सेक थीटा -1। चलिए इस प्रकार हम दोनों को घटा दिए, अब ब्रैकेट को अंदर ले जाएंगे, सेक थीटा +1 ब्रैकेट को अंदर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा, सेक थीटा ये +1 होगा अपान, इसको फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे a - b इंटू a + b, तो a² - b² होता है, ये सब जानते हो। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1² होगा, 1² का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, a - b या a + b इक्वल टू a² - b² ये होता है। चलिए प्लस सेक थीटा और प्लस माइनस सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो दोनों कट जाएगा, 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 इसके इक्वल क्या होगा उसको हमको ध्यान देनी है। तो 3 प्रकार का सर्व समीकरण बताया था, तो दूसरा वाला सर्व समीकरण है जिसमें tan होता है, सेक होता है और वहां 1 होता है। 3 चीज याद रखना हमको याद रखनी है। एक तो उसमें क्या क्या होती है, tan होती है, सेक होती है और 1 होती है। तो यहाँ पे सेक और 1 तो आ गया है, क्या नहीं है उसको देखना है, वही जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan नहीं है इसलिए ये tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो दूसरा जो सर्व समीकरण देख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। अब 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 +1 का -1 हो जाएगा। इस पर
सेक स्क्वायर थीटा -1 की इक्वल टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ है। तो इसके स्थान पे हमको टेन स्क्वायर थीटा रखनी है। ये हो गया। अब हमको 2 को अलग करना है, 2 को अलग कर दीजिए। चलिए, और इसके स्थान पे यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 अपान इंटू 1 है यहाँ पे, तो 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा इस प्रकार है। चलिए 2 का 2 और 1 अपान 10, इसको बताया था मैं 1 अपान 10, 1 अपान 10 जो है 10 का उल्टा हमको पता है क्या होती है, काट होती है। काट थीटा बराबर 1 अपान 10 थीटा होती है। चूंकि स्क्वायर इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो काट स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त होगा, जो कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड की इक्वल, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इसको इस सरसमीका का उपयोग करते हुए, सूत्र का उपयोग करते हुए आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, चूंकि 1 अपान 10 थीटा इक्वल टू काट थीटा होता है। तो पहला सरसमीका आसानी से सिद्ध हो गया, दूसरा को भी हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हो गया। दूसरा भी आसान है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देख लेते हैं। यह सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो है टारगेट, हमको ध्यान कहां पे देनी है, जिसको हमको सिद्ध करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमको लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह इंटू हमको लाना। चल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। हमको राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हमको लानी है। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे हमको देखनी है सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कास होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा हम पढ़े हैं, तो इसके स्थान पे हमको 1 अपान कास थीटा रखनी है, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है। कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, इसलिए इसके स्थान पे हम लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा, ये याद रखेंगे। तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर चूंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आप चलिए अब जोड़ेंगे दोनों को। अभी जैसे घटाए थे ऐसे इसको जोड़ना है। बटा वाले किस प्रकार जोड़ते हैं बताया था मैं, इस प्रकार है शार्ट मेथड, सीधा गुना करेंगे, फिर हर का हर के साथ गुना कर देंगे। तो इसका इसके साथ गुना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा का 1 के साथ गुना, तो कास स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त होगी। इन दोनों का गुना कर देते हैं, इन दोनों का गुना कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू गुना हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब पहला सरलसमीकरण हम पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पे हमको 1 लिखनी है। ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। अब हमको क्या लानी है, सेक स्क्वायर थीटा लानी है, तो इसको अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा, इसलिए इसके स्थान पे हमको अलग अलग कर देनी है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू है तो इंटू, उसके बाद 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 ओवर 1 का इंटू
मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब अभी जस्ट पढ़े हैं 1 अपॉन कॉस और सेक थीटा के इक्वल होता है, जो कि स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इसकी स्थान पे लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन साइन जो है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर के स्थान पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, देख लीजिए ये जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, इसीलिए जो है सॉल्यूशन तो प्रूफ हो गया। तो आसानी से इस सवाल को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, चलिए इसको निकाल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू रूट 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। हमको कोसेक थीटा माइनस काट थीटा हमको सिद्ध करनी है, तो हर का प्रमेयकरण करेंगे। 9th में आप पढ़ चुके हो हर का प्रमेयकरण किस प्रकार करते हैं। हर का प्रमेयकरण करने पर, चलिए तो किस प्रकार करते हैं आप, 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, तो इनटू प्लस के स्थान पे माइनस करके ऊपर अंश और हर में गुना कर देंगे। 1 माइनस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा, सेम ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देंगे। चलिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो सेम सेम है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा पूरे को स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस है तो दोनों स्क्वायर नहीं कर सकते इसको, तो यहाँ पे दोनों के बीच में गुना का चिन्ह लग जाएगा। 1 प्लस दोनों का गुना होगा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको प्राप्त होगा। चलिए अब दोनों का इसका फार्मूला लगा देते हैं। 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये रूट 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपान 1, ए स्क्वायर ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे कॉस थीटा, इसलिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, माइनस बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस प्रकार है। चलिए आगे हल करते हैं। हमको कोसेक थीटा माइनस काट थीटा ये लानी है, इसीलिए ध्यान देंगे। अब 1 माइनस काट सेम लिख देते हैं, चलिए नीचे को हल करते जाएंगे, ऊपर सेम लिखते जाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, हम पढ़े हैं पहला सॉल्यूशन का, इसमें 1 है कॉस स्क्वायर है तो क्या नहीं, इसमें साइन नहीं है, पहला वाला सॉल्यूशन के याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या नहीं उसको देख लीजिए, फिर वो उसके इक्वल हो जाएगा। 1 है कॉस है, साइन नहीं है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट को हटाएंगे, रूट और स्क्वायर जो है कट जाएगा, इसमें ये कटेगा, चलिए अलग अलग कर देते हैं। पहले अंश का पहले रूट ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर रूट 1 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए स्क्वायर और रूट कट जाएगा, इसमें ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। रूट और स्क्वायर कट जाता है, ये रूट और स्क्वायर कटेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, नीचे में साइन थीटा बचेगा। चलिए इसको मिटा देंगे। चलिए अब 1 माइनस कॉस थीटा को अलग अलग कर देते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा फिर माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा।
सॉरी cos थीटा, हाँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा बताया था क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन जो है साइन कॉस कोसेक का उल्टा होता है, इसलिए इसके स्थान पे हम कोसेक थीटा रखेंगे। और cos थीटा इसको भी बता चुका हूं मैं, cos थीटा बटा साइन थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, तो इसके स्थान पे हमको cot थीटा रखनी है। तो आसानी से सिद्ध हो गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो है cot थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं, ये लेफ्ट, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, इसलिए यहाँ पे सर्वसम्मति जो है प्रूफ हो गया ये। इस प्रकार हम आसानी से सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करते हुए सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।